नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के शेयर्स पर आने से पहले एक बार फिर से मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि कल के अपडेशंस के बारे में बता दूं कि मैंने रिलायंस इंडस्ट्री दिया था प्रीवियस वीक में और 1860 के आसपास या 1880 के आसपास मैंने बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दी थी। और अब उस स्टॉक्स में कहूँगा कि आप उसमें एग्जिट करिए। ऑलमोस्ट 8 to 9% के अराउंड जो है स्टॉक्स में आप ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं। तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग करिए। एक हफ्ते में 8 to 9% सफिशिएंट होता है, जहाँ पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट हो जाइए। नए स्टॉक्स की ओर आएंगे और नए स्टॉक्स में हमें क्या मूवमेंट्स या क्या लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले investing.com पर आया हूँ और सन फार्मास्यूटिकल्स के बारे में आज का शेयर्स जो है फार्मास्यूटिकल्स से है और फार्मास्यूटिकल्स के बारे में आपसे मैं बताऊंगा कि क्या लेवल्स इसके हो सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स के बारे में आते हैं और सन फार्मा पर टेक्निकल रेटिंग्स पर देखेंगे सबसे पहले हमें क्या इसमें सिग्नल्स देखने को मिलते हैं। investing.com पर हूँ, यहाँ पर अगर देखते हैं 5 मिनट से चार्ट बेसिस पर, तो 5 मिनट पर आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल्स देखने को मिलता है। 15 मिनट पर सेल सिग्नल और स्ट्रॉन्ग सेल्स देखने को मिलते हैं और वहीं आवरली बेसिस पर देखते हैं तो बाय सिग्नल देखने को मिलता है। डेली बेसिस पर देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग बाय पोजीशंस हमें देखने को मिलती है। मंथली बेसिस पर देखें तो हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय पोजीशंस देखने को मिलती है। ओवरऑल पोजीशंस को कंसीडर करें और कंसोलिडेट करें तो स्टॉक्स में हमें जो पोजीशंस देखने को मिलती है वो मिलती है बाय सिग्नल्स हमें देखने को मिलता है, जो कि स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रहा है। अब लेकर आऊँगा टिकर स्टेज पर और टिकर स्टेज पर स्टॉक्स के बारे में ओवरव्यूज वगैरह जानेंगे और उसके बाद हम देखेंगे स्टॉक्स के मूविंग एवरेजेस क्या चल रहे हैं और क्या लेवल्स चल रहे हैं। आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है सन फार्मा का 509.15 रुपीज़ का। और अगर इसके मूविंग एवरेज के बारे में देखें तो 1 वीक में इस स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न्स दिए हैं तो 11.85% के अराउंड स्टॉक्स ने हमें पॉजिटिव रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को मिला है। एक बार पहले भी मैंने इस स्टॉक्स में बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दी थी और एक बार फिर से अभी इस स्टॉक्स में बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मंथली बेसिस पर देखें, मंथली बेसिस पर स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न्स प्रोवाइड किया है तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। और वहाँ पर हमें देखते हैं तो नेगेटिव रिटर्न्स 2.5% के हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ईयरली बेसिस पर देखें ड्यू टू कोविड-19 के कारण स्टॉक्स में हमें कितना इम्पैक्ट पड़ा है तो 18.98% का यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स हमें देखने को मिला है ईयरली बेसिस पर। अगर आप देखते हैं तो स्टॉक्स अभी ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है तो स्टॉक्स में अभी आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करूं तो करंट प्राइस जो चल रहा है अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा चल रहा है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि स्टॉक्स में अभी भी अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है सन फार्मा का 1,22,162 करोड़ का और स्टॉक्स की अगर रैंक देते हैं तो 24 रैंक आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब आऊँगा स्टॉक्स की वॉलेटिलिटीज के बारे में। तो स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी अगर देखते हैं तो 1.23x वॉलेटाइल एस निफ्टी आप पर यहाँ पर देखने को मिलता है। अब लेकर आऊँगा आपको मनी कंट्रोल पर और मनी कंट्रोल पर आज के सेशंस के बारे में देखेंगे। आज का हाई कितना रहा है सन फार्मा का, तो आज का हाई रहा है 515.75 और आज का लो रहा है 506.75। टेक्निकल रेटिंग्स पर आएंगे और स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कि स्टॉक्स में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलता है। सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बात करूं तो 5 डेज का मूविंग एवरेज है 505.46, 10 डेज का मूविंग एवरेज है 466.42, 20 डेज का मूविंग एवरेज है 447.46, 50 डेज का मूविंग एवरेज देखते हैं तो करंटली जो ट्रेडेड कर रहा है 15 डेज के मूविंग एवरेज पे 550.87 और 100 डेज का अगर मूविंग एवरेज देखते हैं तो 602.95। ये प्राइस को नोट करके रखिए। जब मैं ऑप्शन चेन पर आऊँगा तब इस बारे में एक बार फिर से डिस्कस करूंगा और एक बार फिर से मैं आपको टिकर स्टेज पर लेकर आऊँगा और स्टॉक्स के आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देखेंगे इस स्टॉक्स में हमें कितने एनालिस्ट जो हैं बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दे रहे हैं। स्टॉक्स पर आएंगे और फोरकास्ट पर देखेंगे यहाँ पर कितना एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो 35 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है और 35 एनालिस्ट में से 86% का ये मानना है कि स्टॉक्स में आप अपनी अभी भी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि स्टॉक्स को चालू होते ही मैंने कहा था कि स्टॉक्स अभी गुड टाइम टू कंसिडर कि स्टॉक अभी और बड़े पोजीशंस पे नहीं है तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस किया था। अब इनके फाइनेंशियल्स पर और फाइनेंशियल्स पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्टॉक्स में क्या लेवल्स हो सकते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ, मार्केट शेयर्स और नेट इनकम्स के बारे में हमारी इनकम पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो रेवेन्यू के ग्रोथ के बारे में बात करूं तो ओवर द लास्ट 5 ईयर ईयरली रेट से ग्रोथ हुआ है 3.69% से और इंडस्ट्रीज का अगर आप एवरेज देखते हैं तो 7.1% के अराउंड आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ऑनलाइन बेसिस पर अगर आप देखें तो हमारा यहाँ पर 4% का जो है वो लॉस देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू ग्रोथ टू अदर इंडस्ट्रीज के एवरेज से। मार्केट शेयर्स के बारे में बात करूँ तो मार्केट शेयर जो है वो भी डिक्रीज हुआ है क्योंकि ओवरऑल हमारा रेवेन्यू ग्रोथ में अगर डाउनफॉल है तो मार्केट शेयर्स में हमारा डाउनफॉल देखने को मिलेगा एंड ओवरऑल नेट इनकम्स पर भी उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो मार्केट शेयर्स के बारे में बात करूँ तो 7.24% का जो है यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिला है और वहीं इंडस्ट्रीज का अगर आप देखते हैं तो 14.72% के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखते हैं अगर आप 3% का जो है मार्केट शेयर्स आपको डाउनफॉल देखने को मिला है मार्केट शेयर्स के बारे में बात करें। और उसके बाद नेट इनकम्स के बारे में बात करते हैं कि अगर मार्केट शेयर अगर 3% से गिरा है तो नेट इनकम पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नेट इनकम जो
है ईयरली ग्रोन हुआ है तो नेगेटिव 3.67% से, और इंडस्ट्रीज का अगर आप एवरेज देखते हैं 3.23% के अराउंड आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ओवरऑल की इस बारे में बात करूँ तो नेट इनकम जो है आपकी 6% से इंडस्ट्री से अभी कम चल रही है, और वहीं आगे की ओर आते हैं स्टॉक्स में और डेब्ट इक्विटी और करंट रेशियोज के बारे में बात करें और इंडस्ट्रीज के बारे में देखें कि क्या लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो वो हम देखते हैं कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियोज के बारे में बात करें तो ओवर द लास्ट 5 ईयर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो हुआ है 22.46% से हमारा रहा है, और इंडस्ट्रीज का एवरेज देखते हैं 45.94% के अराउंड रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर इंडस्ट्री से कंपेयर करूं तो इंडस्ट्रीज का डेप्ट अगर 50 रुपीज़ है तो हमारा डेप्ट है 25 रुपीज़, तो ऑलमोस्ट हमारा हाफ डेप्ट है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज के बारे में अगर मैं आपसे कंपेरिजन करूं तो। वहीं इक्विटी के बारे में बात करें तो इक्विटी डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो ऑलमोस्ट जो रहता है 2:1 का रेशियो रहता है, तो वो गुड टाइम टू कंसिडर आपका माना जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो डबलिंग आपको देखने को मिलता है हमारा 22.46 और इंडस्ट्रीज का अगर आप देखते हैं डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 45.94% के अराउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आता हूँ करंट रेशियोज पर, और करंट रेशियोज के बारे में बात करूँ तो करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज करते हैं तब हमारा करंट रेशियोज आता है। तो हमारा करंट रेशियोज देखते हैं तो 190.4% का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और वहीं इंडस्ट्रीज का अगर आप एवरेज देखते हैं तो 161.73% के अराउंड आपको देखने को मिलता है। तो एज कम्पेयर टू अगर इंडस्ट्रीज के एवरेज से करें तो करंट रेशियोज में भी हम जो है बहुत आगे चल रहे हैं इंडस्ट्रीज के एवरेज से। तो 80% का अराउंड यहाँ पर हमें करंट रेशियो से जो हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलता है, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि हमारी करंट लायबिलिटीज वो कम है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज के एवरेज से। आगे को लेकर आएंगे और स्टॉक्स में देखेंगे कैश फ्लोज कंपनी के पास कितने रखे हुए हैं, और द लास्ट 5 ईयर्स ग्रोथ के बारे में देखेंगे कि फ्री कैश फ्लो जो है वो ग्रोथ हुआ है 8.95% से, और इंडस्ट्रीज का अगर एवरेज देखते हैं तो 20.85% के अराउंड आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक गिरावट देखने को मिलती है और ऑलमोस्ट 12% के अराउंड जो है यहाँ पर आपको एक कैश फ्लोज में जो है डाउनफॉल देखने को मिलता है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो है इस बेसिस पर ऐसा लगता है कि ब्लॉकेज में आपका पड़ा होगा, जिसके कारण कंपनी का फ्री कैश फ्लो जो है वो अभी ब्लॉकेज में देखने को मिल रहा है। थोड़ा एनालिसिस करेंगे एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर और इस ईयर के बारे में। तो लास्ट ईयर हमारा नेट चेंज इन कैश था 844.15 करोड़ का, इस बार अगर आप देखते हैं चेंज इन कैश 1385.68 करोड़ का आपको देखने को मिलता है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल 3582.41 का, और इस साल अगर कंपेयर करें तो हमारे वर्किंग कैपिटल में ब्लॉकेज जो है वो कम हमें देखने को मिलता है 447.36 करोड़ का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करूँ तो 1016.37 करोड़ का आपको यहाँ पर नेगेटिव फ्री कैश फ्लोज लास्ट ईयर आपको देखने को मिला था, और इस साल अगर आप देखते हैं तो 5012.77 करोड़ का आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। आगे क्यों लेकर आएंगे, और यहाँ पर एक बेसिस पर अगर देखें तो 2020 में आपको एक पॉजिटिव कैश फ्लो जो है वो अच्छा खासा आपको देखने को मिला है, और अच्छा खासा यहाँ पर आपको ग्रोथ भी देखने को मिला है। आगे क्यों लेकर आऊँगा स्टॉक्स में देखेंगे कि कंपनी के होल्डिंग्स और वैल्यूएशन पैटर्न्स पर क्या देखते हैं और क्या लेवल्स हम देखते हैं मिलते को एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। सन फार्मा लिमिटेड के बारे में बात करूं तो सन फार्मा लिमिटेड का पी रेशियो चल रहा है 32.44 के अराउंड, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर देखते हैं तो 2.48 के अराउंड आपको यहां पर देखने को मिलता है। डॉक्टर रेड्डीज के बारे में बात करूं तो 40.20 ऑलमोस्ट बहुत हाई पी रेशियोस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोस अगर देखते हैं तो 5.22 के अराउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सन फार्मा से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी का आपको जो मिलता है इसके डबल ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सिप्ला लिमिटेड के बारे में बात करें तो 41.16 के अराउंड देखने को मिल रहा है आपका पी रेशियोस, और यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोस देखो 3.96% के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब आऊँगा अरविंद फार्मा पर, और अरविंद फार्मा का अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर पी रेशियोस भले आपको सन फार्मा से हाफ देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोस देखेंगे तो वो आपको हाई ही देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू सन फार्मा लिमिटेड के बारे में। तो एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक सन फार्मास्यूटिकल जो है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो से अगर कंपेयर करें तो आपको यहाँ पर चीपेस्ट लेवल पर आपको देखने को मिलता है। वहीं डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करूँ तो डिविडेंड यील्ड भी आपको एज कम्पेयर टू अदर फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम वॉलेटिलिटीज के बारे में और कंपनी के वॉलेटिलिटीज के बारे में देखेंगे कंपनी के क्या वॉलेटिलिटी रहती है। ड्यूरिंग द सेशन सन फार्मास्यूटिकल्स का 40.37% का आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। डॉक्टर रेड्डीज 36.90 का वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं सिप्ला लिमिटेड का अगर देखते हैं तो 41.50% के अराउंड आपको यहाँ पर वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। अरविंद फार्मास्यूटिकल्स हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स 66.29% के अराउंड वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो एज कम्पेयर टू द अदर स्टॉक्स अगर देखते हैं तो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक्स नहीं है, फ्लक्चुएटिंग भी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर डॉक्टर रेड्डीज या सिप्ला लिमिटेड। अरविंद फार्मा को छोड़ दिया जाए तो आपको यहाँ पर वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं अपने लेवल के हिसाब से जहाँ पर भी आप चाहें। अब आएंगे होल्डिंग्स पैटर्न पर। होल्डिंग्स पैटर्न पर देखेंगे प्रमोटर्स म्यूचुअल फंड एफआईज ने लास्ट 6 मंथ और 3 मंथ में अपनी होल्डिंग्स पे क्या करके रखा हुआ है। तो लास्ट 6 मंथ के बारे में बात करूं तो प्रमोटर हो चाहे लास्ट 3 मंथ्स के बारे में बात करूं तो म्यूचुअल फंड्स हो चाहे लास्ट
3 मंथ्स के बारे में बात करें, FIS के बारे में, तो तीनों ने अपनी होल्डिंग को जो है वो कांस्टेंट करके रखा हुआ है और ना ही इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है ना ही डिक्रीज किया है। इसका सिंपल सा पैटर्न है कि आप अभी भी म्यूचुअल फंड्स और फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में बने हुए, क्योंकि उन्हें लग रहा है स्टॉक्स की प्राइस जो है अभी भी अच्छी खासी आपको देखने को मिल सकती है। अब आऊँगा आपको NSE की वेबसाइट पर लेकर, और NSE की वेबसाइट पर हम देखेंगे स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में कि आज की पोजीशंस क्या रही है स्टॉक्स में, और देखेंगे कि हमें आगे इसके स्टॉक्स में क्या लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे एक इसके 52 वीक्स के हाई और 52 वीक के लो के बारे में डिस्कस करूंगा। तो 52 वीक का हाई जो बनाया था 564 का 28 अगस्त 2020, जो कि रिसेंटली इसका हाई रहा है। 52 वीक का लो अगर देखें तो 312 का रहा है 30 मार्च 2020 को, वो भी इसी साल रहा है। तो 3 महीने के अंदर इस स्टॉक्स ने अपने हाई भी पोजीशंस क्रिएट कर लिया है और 3 महीने में स्टॉक्स ने अपने पोजीशंस को लो पर भी आता हुआ देखा है। डिलीवरी वाइज पोजीशंस देखें तो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है आज 92,51,548 की। परसेंट डिलीवरेबल क्वांटिटीज के बारे में बात करूं तो 25,88,588 की डिलीवरेबल क्वांटिटीज हैं और परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूं तो 27.98% ऑफ डिलीवरी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जितना ज़्यादा परसेंट डिलीवरी रहेगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक्स में आपको प्राइस जो है अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलते हैं। अब लेकर आऊँगा आपको ऑप्शन चेन पर, और ऑप्शन चेन पर आने से पहले एक डिस्क्लोजर जरूर देना चाहूँगा। किसी भी बेसिस पर मैं स्टॉक ऑप्शन पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, ना ही इंट्राडे लेवल पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ पोजिशनल लेवल पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। शॉर्ट टर्म्स बेसिस पर और लॉन्ग टर्म बेसिस पर अपने ट्रेड करिए और अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिए। किसी भी बेसिस पर आप ट्रेड करते हैं तो एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिए, और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं आपको उसके लेवल्स के बारे में और अच्छे से बता पाऊँ कि आपको किस लेवल पर इस स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को जो है बाई करना चाहिए या किस पोजीशंस पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। कॉल ऑप्शंस के थ्रू हम रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे और पुट ऑप्शंस के थ्रू हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि कहां पर स्टॉक्स हमारा रेजिस्टेंस लेगा और कहां पर सपोर्ट लेगा, और इसी बेसिस पर हम टारगेट भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 26 नवंबर के बारे एक्सपायरी पर हम बात करेंगे और एट द मनी रहेगा हमारा 500 और 510 के बीच में। सबसे पहले आते हैं कॉल ऑप्शन पर, और कॉल ऑप्शन पर देखेंगे कि स्टॉक्स हमें कहां पर लेवल देखने को मिलते हैं। तो 500 पर लेकर आया हूं। 500 पर अगर आप देखते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग हर्डल हमें देखने को मिला था, जिस हर्डल को स्टॉक्स ने इजीली आज के डे में क्रॉस कर लिया है और 10,64,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव 19,600 के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स 19,600 का आपको यहाँ पर क्लियरली इंडिकेशन देखने को मिल रहा है कि नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जो हमें एक इंडिकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पर आप देखते हैं कि प्राइस जो है 500 के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट हर्डल के बारे में बात करूँ तो नेक्स्ट हर्डल आपको देखने को मिलेगा 520 के लेवल से, जो कि आप आज इस सेशंस में इसने जाने की कोशिश करी थी। यहाँ पर देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट 12,78,200 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,31,600 के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वंस इस प्राइस को अगर ये सस्टेन कर पाता है तो आपको फर्दर 550 तक के लेवल देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है 9,03,000 का। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 23,800 का नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। इसका एक इंडिकेशन और हमें देखने को मिल सकता है कि आप अगर देखते हैं तो 550 के अबव आपको प्राइस देखने को मिल सकते हैं। अब बताता हूँ 100 डेज के डीएमए के बारे में, और 100 डेज का डीएमए जो हमारा था 600 के प्राइस पर, और 600 के प्राइस अगर देखते तो यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है 7,70,000 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,17,600 का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो पहला टारगेट जो कि मैं आपसे अगर डिस्कस करना चाहूँ तो 550 का, जो कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपको देखने को मिल सकता है। और विद इन शॉर्ट टर्म्स के बारे में बात करूं तो आपको 600 तक के लेवल जो है इस स्टॉक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आता हूँ नीचे की साइड, और नीचे की साइड अगर पुट ऑप्शंस पर देखते हैं कि स्टॉक्स अगर नीचे की ओर गिरता है तो कहां पर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, और उसके बाद स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो स्टॉक्स आपको कहां पर मेंटेन करके चलना है। तो एग्जिस्टिंग यूजर्स के बारे में बात करूं, जो स्टॉक्स अभी इस प्राइस को अगर फोल्ड करके रख रहे हैं तो स्टॉक्स में अपनी स्टॉप लॉस को अपग्रेड करके लेकर आइए 500 और 510 के आसपास। और वहीं स्टॉक्स में अगर नीचे की ओर अगर देखते हैं तो आप देखते हैं कि कहां पर स्टॉक्स जो है स्टॉप लॉस लेगा, और कहां पर देखते हैं स्टॉक्स में आपको एवरेजिंग करनी चाहिए, और क्या लेवल होंगे जहां पर आपको अपनी पोजीशंस को जो है क्रिएट करना चाहिए। तो 5 से 20 के लेवल पर लेकर आऊंगा सबसे पहले, जो कि सेकंड हर्डल्स है, वहां पर हम देखेंगे कि आपको कहां देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 1,80,600 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर देखते हैं तो 8,400 के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और 510 के प्राइस पर अगर लेकर आऊँ तो 4,13,000 का ओपन इंटरेस्ट बना। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 53,200 के आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर प्राइस 500 के प्राइस पर अगर आपको मिलता है तो स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। 7,05,600 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 5,600 का है। एक बार फिर से आपसे डिस्क्लोज करना चाहूंगा, अगर आप इस शेयर्स में 20 शेयर या 50 शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो 50 क्वांटिटी आप यहाँ पर 50% क्वांटिटी आप 500 के लेवल पर बाई करिए, और 50% पहले जो रिकमेंडेशन क्वांटिटी है वो आप 480 तक के लेवल्स पर जो है आप बाई कर सकते हैं। जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 6,90,200 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो -40,600 के आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे लिए एक इंडिकेशन और है
कि प्राइस जो है अब आपको 480 से 490 के अबव देखने को मिलता है। अगर आपको 480 के लेवल पर अगर ये प्राइस देखने को मिल जाता तो आप शॉर्ट आप इसमें अपनी पोजीशंस को क्रिएट करिए फॉर लॉन्ग टर्म्स के लिए। इस स्टॉक्स में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अपसाइड पोटेंशियल के बारे में बात करूँ तो स्टॉक जो है आपको 600 तक के लेवल जो है वो दिखा सकता है। 600 से लेके 550 तक के लेवल जो है विद इन अ मंथ आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 550 मेरा पहला टारगेट है, सेकंड टारगेट 600 का है, और नीचे एक लोअर साइड के बारे में बात करूँ तो 500 के अराउंड आप जो है अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। और सेकंड पोजीशन अगर आप अपनी एवरेजिंग करना चाहें तो 480 के लेवल पर अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं। फर्दर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू। एंड अगर आपको कोई भी लेवल्स अगर आपको चाहिए जिस लेवल पर आपको पोजीशंस देखना है या प्रॉफिट बुकिंग करना है तो आप मुझे कमेंट सेशंस में कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं आपको उसके लेवल्स या पोजीशंस जरूर बता पाऊँ। थैंक यू।